Hey, what's up, guys? कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। सबसे पहले यार, कैसे हैं आप सब? मतलब जेन्युइन पूछ रहा हूँ कि बताते जाओ यार कमेंट्स पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मेरे जो आप भाई हैं, उनका अभी मतलब नहीं चल रहा भाई, ठीक से नहीं चल रहा कुछ भी। प्रेशर में है, फैमिली प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और देखो यार, बात को समझो। अभी ये एंडिंग फेज है, यहाँ से जो गिरेगा वो सीधा बाहर है। एक अभी यहाँ से अगर आप गिर गए, आपको वापस बैक, मतलब फिर से उठने का तक का समय नहीं मिलने वाला। तो ये बात को मतलब दिमाग में डाल दो कि भाई, ये वक्त जैसे तुम्हारी सिचुएशन है वैसे बाकी सबकी हो, और मेजोरिटी ऑफ बंदों की यही है। तभी तो यार जेई सबका क्लियर नहीं होता ना। अगर ऐसे ही चीज होती तो सबका ही क्लियर क्यों नहीं होता? क्योंकि बंदे इस समय आके भाई सैचुरेट हो जाते हैं, उनको लगता अब नहीं होगा भाई मेरे से, बस जितनी मेरी कोशिश करनी थी वो कर ली। भाई कोशिश ही नहीं की आपने। आप सभी को पता है, आप सभी का ट्रू पोटेंशियल क्या है, पता है आपको। पर आपने अभी तक अपने डेस्क को स्क्रैच भी नहीं किया वो पोटेंशियल देखने के लिए। बस आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स में, रील्स में बस डिस्ट्रैक्ट हुए वाले होते हो। उसकी वजह से मतलब हमारी जनरेशन इतनी पोटेंशियल रखती है, बहुत से बंदे, मेरे को खुद का पोटेंशियल पता है पर मैं यूज नहीं कर रहा। और मेरे को पता है वो यूज होगा तो भाई परखच्च उड़ा देगा, पर नहीं हो पा रहा यूज। अभी वो बात भी समझनी होगी, क्योंकि हम डिल्यूजनल दुनिया में तो नहीं रह सकते। तो अभी इस वक्त क्या करना होगा, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। जो भी बंदे मेरे को देखते हैं, भाई जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं, कभी आपको बुरा नहीं चाहता। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, छोड़ दो मैथ्स, छोड़ दो। मतलब बहुत से बंदे ऐसे होंगे जिन जो रिपीट कर रहे हैं, या फिर जिनको ऐसा लग रहा होगा भाई मेरी 90% भी आएगी या नहीं, क्योंकि उनके घर वालों ने ऐसा सोच रखा है कि भाई अगर इसके कितने भी परसेंटाइल आए, मेंस नहीं होगा तो वो उसको प्राइवेट कॉलेज में डाल देंगे, जो कि मिलेगा आपको नॉर्मल एग्जाम देके, जो कि आपके स्टेट की एग्जाम होगी। और मुझे पता है आपको वो नहीं चाहिए। तो कम से कम 95 तक परसेंटाइल लाओ। और उसके लिए मैथ्स, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, जिसका मैथ्स वीक है, अगर आपका मैथ्स वीक है, नहीं है, अगर आपका मैथ्स वीक नहीं है तो करो भाई, मैथ्स करो। आपको नो श्योर वीडियो के पास सुनो और इग्नोर मारो। पर जिनकी मैथ्स वीक है ना भाइयों, मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ बंदों की मैथ्स वीक है, मेरी भी वीक है, तब तभी मैं कुछ बता रहा हूँ। और भाई, मैं ऐसा बिल्कुल मत समझना कि भाई मैं तो अब से स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी है और आपको फॉलो करनी हो तो कर सकते हो। पर एज यू विश, बिकॉज इन द एंड आपका ही कॉल है ना कि एंड में आपको क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, प्रेशर है और प्रेशर में निखरना सीखो। देखो भाई, मैच वीके मैच छोड़ो, मेरे बहुत से दोस्त है। एक बंदा नीट का मेरा दोस्त, उसने बस फिजिक्स केमिस्ट्री के बल पे 97% लाई है। 97 फिजिक्स केमिस्ट्री बस। और मैथ उसने कुछ नहीं किया। अरे आपका मैथ वीक है, कुछ तो आता होगा मैथ का, एक दो चैप्टर्स तो आता होगा भाई। तो 5 चैप्टर्स 6 चैप्टर्स कुछ तो कर लो, मैथ में 20-25 मार्क्स ला लो। अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर आप पूरा सिलेबस करते हो तो आपके 70-70 मार्क्स आने चाहिए भाई। फिर 70-70 मार्क्स आने चाहिए यार, या फिर 80-80, उससे कम नहीं देख सकते अब, क्योंकि आप पूरा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में दे रहे हो तो फिर आने चाहिए। तो 70-70 या 70 ही कम से कम आप अगर काउंट करते हो तो आपसे जाए, आपके पास जाएंगे 140 तक। और 140 इजंट अ बैड स्कोर। जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन प्रिपरेशन चालू होगी, और मैथ्स में अगर 20 मार्क्स भी आ जाए, दैट्स गुड। यू आर क्रॉसिंग 150 मार्क, एंड दैट्स इनफ फॉर 97 परसेंटाइल इन अ मॉडरेट और मीडियम शिफ्ट। सो देखो यार, एक बार सोचिए, देखो ये चीज़। क्योंकि मैंने एक बंदे को पूछा था जिसने 98% आई थी, वो मेरे कॉलोनी में रहता है, मेरा अच्छा खासा दोस्त है, वो अभी
एनआईटी भोपाल में है। तो उसने लोकल कोचिंग से क्रैक की थी, बाय द वे। ऑफलाइन कोचिंग लोकल, उसमें पीडब्ल्यू का भी हाथ था उसके, बताता नहीं वो, पर उसने मेरे को बताया कि उसने पीडब्ल्यू से भी सचिन सर वगैरह उनकी मतलब ली थी मदद, मतलब लेक्चर वाइज। तो यही बात है आप, तो करो। अगर थोड़ा मतलब सोच के देखो, उसने भी मेरे को ये बोला तेरे मैथ नहीं हो रही, मैथ छोड़ भाई, मेरे फिजिकल बाकी है पूरा, मैं मेंटर के भरोसे नहीं रह सकता। वो बंदे ने आईआईटी क्वालिफाई की है, आईआईटी। तो वो बंदा बोलेगा मेरे को, श्योर श्योर बोलेगा कि भाई तुम मैथ्स कर, क्योंकि उसको लगता होगा कि मैथ्स, उसने अगर आईआईटी क्रैक की तो बंदे की मैथ्स अच्छी होगी फॉर श्योर। तो हाँ भाई, मैं थोड़ा खिलाफ जा रहा हूँ मेरे मेंटर के। आप बोलोगे तो मेंटरशिप ली ही क्यों, मेरी चुल थी ना भाई, ले ली। तो अभी ये करूँगा मैं। अगर आपको भी मतलब लगता, आप भी करना चाहोगे तो थोड़ा सोचो। मैंने उसको मतलब मेरे को लगता है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री पहले कर लेते हैं, जनवरी अटेम्प्ट में देखते हैं। 95 के परसेंटाइल आ गए मेरे, मैं भागूंगा सीधा एडवांस के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री एडवांस लेवल तक लेके जा सकता हूँ कुछ भी करे, मतलब करके। क्योंकि फिजिक्स में फॉलो करेगी फिर सलीम सर को, और ऑर्गेनिक में तो, सॉरी केमिस्ट्री में तो पता ही है फिर कोई मतलब पर्टिकुलर टीचर्स। तो उस हिसाब से हम एडवांस कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देखा जाएगा, पहले मेंस की देखते हैं भाई, क्योंकि मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ ना, अभी मैं ड्रॉपर हूँ। तो मुझे पता है मेरे कितने बुरे वाले लगने वाले हैं, क्योंकि मेरी फील्डिंग सेट है भाई। जो जिन मतलब बहुत से बंदों को पता है ये रिपीट कर रहा है, और अगर उसके बाद भी आप सोच सकते हो, दिस इज द रियल प्रेशर ऑफ एन एवरेज इंडियन, लाइक सब जो कि 17-18 साल का है भाई। बंदा लाइफ जीना छोड़ के इन सब चीज़ों में, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें पहले करनी चाहिए, पहले थोड़ी लाइफ सेट करो, पर इन द एंड लाइफ सेट करके भी आप जीने का मौका तो नहीं मिलेगा, तो अभी के लिए तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ भाई, ये था। आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं यार। तो अभी मेरा बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, अरे अभी ये मेरा आखिरी प्लान है, इसके बाद कुछ प्लान आएगा तो मत देखना, क्योंकि उसके बाद मेरे फील्डिंग सेट हुई होगी पूरी तरह से। तो फिजिक्स पूरी करूँगा, केमिस्ट्री भी पूरी करूँगा। मॉक टेस्ट सॉरी मॉक टेस्ट मैं 16 नवंबर से स्टार्ट कर दूंगा, फुल लेंथ वाली। फिर मेरे मार्क्स 50 ही क्यों नहीं, फिर 60 ही क्यों नहीं, उतने भी आने चाहिए। कम से कम 50 मार्क्स तो आएंगे। बहुत बुरी सिचुएशन में है भाई। टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ यार बाद में, मैं मॉक टेस्ट से अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करूँगा। तो मॉक टेस्ट 16 नवंबर से मतलब हर एक वीक दूंगा, और फिर एंड एंड जब आएगा दिसंबर से, तब एक वीक में 2 दूंगा। क्योंकि भाई मॉक टेस्ट ज़्यादा देख के कुछ है नहीं, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो ये अभी ये हुई इसकी बात। और मैथ की दिखाता हूँ, ये है मैथ के, देख लेना। 7 चैप्टर्स, पर एक्चुअली 9 चैप्टर्स है, क्योंकि मैटर से डिटरमिनेंट को मैं एक अलग अलग मानता हूँ। तो ये है चैप्टर्स, पॉज करके देख लो। तो अभी ये चीज़ है। आप बोलोगे भाई तू तो मैथ्स छोड़ने की बोल रहा था, पर भाई इतने चैप्टर्स आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने मैथ्स का एक भी या फिर 5-4 भी चैप्टर नहीं पढ़े होंगे अपने लाइफ में। तो मैंने यही चैप्टर्स उठाए पिछले साल जो मैंने किए थे, जो कि मेरे को इस साल करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो भाई बस डन, यही था भाई आज की वीडियो। ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, अभी 6 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उठे उठे। तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं भाई, बिना किसी बकचोदी से, थोड़े मतलब अच्छे विचारों से, और करते हैं भाई जो बोला है वो करते हैं। क्योंकि अगर मैं एनआईटी या फिर ट्रिपल आईआईटी में भी जाने के लिए मेरे मतलब मैं ठीक हूँ भाई अभी, पता है मुझे मेरी सिचुएशन। अगर ये प्लान काम नहीं आता तो फिर मेरे पास अप्रैल तक का चांस है, मैं मैथ कर लूँगा। क्योंकि अगर मेरे 93 या 94% आ गए गलती से ये स्ट्रेटेजी करके, तो फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और इम्प्रूव करूँगा, और मैथ्स भी कर लूँगा अप्रैल तक, तो मेरे शायद 80 97 आ जाए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्रेशर मत लो यार भाइयों, क्योंकि बस मत लो यार, रीज़न नहीं है। अपने आप को समझाओ कि बस काम रहो और अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो फिर कुछ फल नहीं मिलेगा। सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे, बाय।